इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर रांची से है, जहां नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां पूरे तरीके से तेज हो गई हैं और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद भी चर्चा लगातार जारी देखने को मिल रही है। तो वहीं आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल को लेकर अपील की गई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप सुनिए। चली गई उसका क्या अब क्या क्या करेंगे। आप तो देश का राजा तो वही हैं। अब देश का सर्वा तो जो हैं, अब तो उनके हाथ में स्टीयरिंग है, तो जैसे स्टीयरिंग घूमेगा वैसे गाड़ी चलेगी। मिला जुला के सब एक ही बात है। क्या आप उसमें सुनना चाहते हैं? नीट को लेकर के वो छोड़िए ना, बच्चों लोगों ने जो इनकी जान चली गई उसका क्या होगा? देख रहा है दुनिया, देख रहा है देश। अब इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? अब क्या क्या करेंगे। आप तो देश का राजा तो वही हैं। अब देश का सर्वा तो जो हैं, अब तो उनके हाथ में स्टीयरिंग है, तो जैसे स्टीयरिंग घूमेगा वैसे गाड़ी चलेगी। मिला जुला के सब एक ही बात है। क्या आप उसमें सुनना चाहते हैं? नीट को लेकर के वो छोड़िए ना, बच्चों लोगों ने जो इनकी जान चली गई उसका क्या होगा? देख रहा है दुनिया, देख रहा है देश। अब इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? अब क्या क्या करेंगे। आप तो देश का राजा तो वही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रांची से ही है, जहां विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज देवांशी हेम्ब्रॉम को वित्तीय सहायता से प्रदान करते हुए सम्मानित किया। जहां आपको बताते चलें कि इस दौरान उन्होंने खिलाड़ी के उज्जवल भविष्य और बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए भी सहयोग करने की बात कही। तो वहीं आपको बताते चलें कि कार्यक्रम के दौरान बाबूलाल मरांडी ने राजनीतिक मुद्दों पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा की दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीत को दर्ज करेगी। और इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी दावा किया है कि देश अब लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। तो बीजेपी की ओर से व्यक्तिगत रूप से तो मैंने कहा कि भाई ये जितना भी होगा मैं स्वयं भी उसको देखूंगा। सरकारी स्तर पर जो है प्रोविजन तो देखेंगे, तो उसके ऊपर हम निर्भर हो करके हम नहीं सोच रहे। जब बच्ची को आज इसलिए बुलाए थे, चिंता मत करना, तुम अपना तैयारी करो, अच्छे ढंग से तैयारी। तो आगे जहाँ कहीं भी नेशनल हो तुम उसको भाग लेना, उसके लिए तुम प्रिपेयर करो। फिर जो भी किट्स होगी, जो भी सामग्री उसके लिए जो जरूरत होगी, जैसे भी हमको बता रहा था, हम भी उस पर बात करेंगे, फिर थोड़ा समझेंगे। और और भी लोग एक्सपर्ट है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, तो सब सारी चीजों को करके उतना तो हम कर ही देंगे। अब सरकार के बारे में तो हम नहीं कर सकते। अभी तक तो इन्होंने बताया कि हमको कुछ मिला नहीं है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन लगता है कि जो समाज में हम भी रहते हैं और हमारे समाज के बच्चे हैं, तो एक बच्चे को तो हम पढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है हम नहीं कर सकते। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लातेहार से है, जहां झारखंड में मुक्ति मोर्चा की एक अहम बैठक आयोजित की गई और जिसमें मतदाता सूची की सुरक्षा और संगठनात्मक मजबूती को लेकर चर्चा हुई। आपको जानकारी देते चले कि बैठक में लाल मोतीलाल शाहदेव और बैद्यनाथ राम मौजूद रहे। जहां आपको जानकारी यह भी दे दें कि बैठक में एसआईआर प्रक्रिया और BLA 2 प्रशिक्षण को लेकर भी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं। नेताओं को कहा कि मतदाता सूची की पारदर्शिता सुनिश्चित करना संगठन की प्राथमिकता है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। और इस दौरान नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर और साथ ही साथ बढ़ती महंगाई को लेकर भी आलोचना की।
देखिए, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति लातेहार की बैठक रखी गई है और बैठक का मुख्य उद्देश्य SIR को लेकर के है। हम अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक कर रहे हैं कि BLA 2 के माध्यम से हम लोग क्षेत्र में जाएंगे और अपने लोगों का नाम उस वोटर लिस्ट में कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए हम लोग आज ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ पे दे रहे हैं। तो BLA 2 चूँकि हमारा पहले भी बन चुका है, आज वैसे लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे बुलाया है और BLO के साथ और चुनाव आयोग की पूरी टीम के साथ मुस्तैदी के साथ हमारे BLA खड़े मिलेंगे आपको और क्षेत्र की जनता को कोई परेशानी ना हो, हमारा जो मतदाता है उनका नाम बेवजह न कटे, इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा एक मजबूत प्रहरी के रूप में आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है और हम क्षेत्र में मुस्तैदी के साथ मिलेंगे। आज लातेहार जिले में SIR को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ खासकर BLA 2 को यहाँ बुलाया गया है, इसलिए कि वो सही स्थिति से वाकिफ़ हो सकें। उनको ये बताने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि आपका रोल क्या होगा। जो SIR होना है उसमें किसी भी योग्य मतदाता का नाम सूची से कटे नहीं और ख़ासकर जो अपने समर्थक मतदाता हैं उनका तो किसी भी स्थिति में नहीं कटना चाहिए, इसका पूरा ध्यान रखना है। और वैसे योग्य मतदाता जिनका नाम कट रहा है तो उस पर सख्त निगरानी रखी जाएगी ताकि कोई गड़बड़ी नहीं हो। अन्य राज्यों की तरह जो आरोप लगते रहे हैं वो स्थिति यहाँ उत्पन्न नहीं हो, इसका पूरा हम लोग ध्यान रखेंगे। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां झारखंड के ट्रेजरी घोटाले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलचल पूरी तरीके से तेज हो गई है। आपको जानकारी देते चले कि इस मामले में JLKM के महामहिम राज्यपाल को एक पत्र सौंपकर पूरे मामले की CBI जांच की मांग की गई है। जहां आपको बता दें कि संगठन का कहना है कि इस घोटाले की निष्पक्ष जांच बेहद ही जरूरी है ताकि मामले की सच्चाई सभी के सामने आ सके। पैसे की निकासी की गई है ट्रेजरी से। झारखंड का जो निधि है, जो ट्रेजरी हमारे झारखंड वासियों के कर से या जो भी व्यक्ति आता है यहाँ झारखंड से, वो अगर नमक खरीदता है तो नमक में भी टैक्स लिया जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो टैक्स पे करता है और जो ट्रेजरी में जो धनराशि जमा होता है वो धनराशि जनताओं के हित के लिए है, जनताओं के विकास के लिए है। और कुछ ऐसा सामने खुल करके आया कि यहाँ 50 करोड़ से लेकर के 150 करोड़ तक का घोटाला सरकारी विभाग में काम करने वाले पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है। जो फर्जी बिल बना करके उन लोग निकासी की हमारे झारखंड में चलता रहेगा। आए दिन पहले बिहार था तो ऐसा कभी ट्रेजरी घोटाला का नाम हम लोग नहीं सुनना करते थे, लेकिन झारखंड बनने के बाद जब झारखंड की वित्तीय व्यवस्था अभी भी अच्छी नहीं है, पिछले साल का जो बजट था उस बजट में हमारे यहाँ देखने को मिलता है कि 13,000 करोड़ का राजकोषीय घाटा था। पैसे की निकासी की गई है। खबर जमशेदपुर से है, जहां केयर हेल्थ इंश्योरेंस कार्यालय के बाहर JLKM कार्यकर्ताओं ने शव के साथ धरना प्रदर्शन किया। जी हां, आपको जानकारी देते चले कि कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मृतक निमाई चंद्र महतो की मौत के बाद उनके परिजनों को पॉलिसी के अनुसार डेथ क्लेम का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार तबीयत बिगड़ने पर निमाई चंद्र महतो को मेडिट्रीना अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जहां शुरुआती इलाज का भुगतान इंश्योरेंस कंपनी ने किया, लेकिन बाद के इलाज का क्लेम खारिज कर दिया गया। परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है, तो वहीं इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि पॉलिसी खरीदते समय मृतक हैं उनकी 75 वर्ष की आयु थी और उन्हें हाइपरटेंशन की भी बीमारी थी, जहां कंपनी के अनुसार पॉलिसी में 3 वर्ष पूर्ण होने से पहले पूर्ण भुगतान का प्रावधान नहीं था और इसलिए नियमों के तहत आगे का क्लेम अस्वीकार किया गया। सभी जयराम महतो के कट्टर सेना बिष्टुपुर के हेल्थ केयर सर्विस के पास धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले इनका जो है एक व्यक्ति, उनका पिताश्री का डेथ हो गया है, जो कि मेडिट्रीना हॉस्पिटल में इसकी मृत्यु हो गई। ये इनका कहना है कि हम इंश्योरेंस करवाए थे, हेल्थ इंश्योरेंस के दौरान जो है उनका ये है हेल्थ केयर सर्विस,
के द्वारा जो है इंश्योरेंस कराया गया था। और इंश्योरेंस कराने के बाद जो है इनके पिताजी को मेडिटेरियन अस्पताल में एडमिट किया गया। एडमिट के दौरान जो है 1-2 बार खाली पैसा दिया गया। इनके बेटे हैं ललित कुमार महतो, जिन्होंने अपने पिता के लिए पॉलिसी लिया था 29 नवंबर 2023 ईस्वी को। ठीक है, अब उस समय कितना प्रीमियम था ये तो नहीं बता सकता हूँ। पिछले साल की जो पॉलिसी है इसके हिसाब से 42,741 रुपये का प्रीमियम। ठीक, ईयरली, हाँ ईयरली प्रीमियम। इस पॉलिसी के हिसाब से जब इन्होंने पॉलिसी लिया था उस समय में उनको हाइपरटेंशन की शिकायत थी। ठीक है, तो इस पॉलिसी के हिसाब से हाइपरटेंशन और उसकी वजह से होने वाले बीमारियों के लिए 3 साल का वेटिंग, यानी कि 3 साल तक कवर नहीं मिल सकता। देखिए, ये पॉलिसी बेची गई है पॉलिसी बाजार के थ्रू। यहाँ देखिए एजेंट का नाम भी, पॉलिसी बाजार के थ्रू। तो ये तो मैं नहीं बता सकता कि उनको बताया गया है कि नहीं बताया गया। ठीक है, मैं एजेंसी चैनल को लीड करता हूँ। एजेंसी चैनल मतलब जहाँ पर में डीओ होते हैं, डीओ अपने अंडर में एजेंट बनाते हैं और एजेंट के थ्रू मार्केट में पॉलिसी सेल होती है। तो ये मेरे अंडर की पॉलिसी है नहीं, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता कि पॉलिसी बाजार ने इनको कैसे पॉलिसी बेचा, क्या बताया। इस पॉलिसी के हिसाब से वो पूरे, और इनको जो क्लेम आया है इनका हार्ट अटैक की वजह से इनको एडमिट कराया गया था। और हार्ट अटैक जैसा मैं जानता हूँ कि वो हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की वजह से ही होता है। निवाई चंद्र महतो की उम्र पर यह खबर जमशेदपुर से है, जहां दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई और जहां जिले के उपायुक्त की ओर से शहर के कई दिव्यांगजनों के बीच बैटरी चालित ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया है। आपको बता दें कि इस मौके पर ट्राईसाइकिल पाकर लाभुकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। तो वहीं लाभुकों ने यह भी जानकारी दी है कि वे छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता था और अब बैटरी चालित ट्राईसाइकिल मिलने से उन्हें दैनिक जीवन और रोजगार के दोनों के लिए सहूलियत मिलेगी। और जहां कार्यक्रम में मौजूदा जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सम्मान और आत्मनिर्भर के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाना है। हुआ और मैं लगातार पिछले मतलब 1 हफ्ता से डीसी सर से संवाद कर अपने लेटर पैड में उनको अपने पंचायत के दिव्यांग की समस्या को लेकर मैंने उनसे मिला था और उन्होंने मैंने कहा था कि आपको 1 हफ्ते के अंदर मैं बैटरी चलित जो ट्राईसाइकिल है उसको दिलाने का कार्य करूंगा। और ठीक आज के दिन जनता दरबार लगता है डीसी सर का, आज उन्होंने फ़ोन के माध्यम से मुझे बुलाया और मेरे जो पंचायत के दिव्यांग है राकेश शर्मा, उनको ट्राईसाइकिल आज मिला है। ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। काफ़ी इनको ज़रूरत था क्योंकि ये एक छोटा मोटा मोबाइल दुकान में किताड़ी क्षेत्र जो हम लोग का पड़ता है वहाँ पे काम करते थे और उनको जो इनका दुकान है वो इनके आवास से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। इनको जाने और आने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, कभी किसी से लिफ्ट लेके जाना पड़ता था। अब क्या है कि इनका जीवन जो है थोड़ा सुगम हो जाएगा, इनको चलने फिरने में उतनी परेशानी नहीं होगी। मैं डीसी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जो एजी फाउंडेशन है जिसके द्वारा ये ट्राईसाइकिल दिया गया है उनको भी मैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर चाईबासा से है, जहां कोऑपरेटिव बैंक में कथित बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। जानकारी देते चले कि खाता धारकों के बैंक खातों से अवैध निकासी के आरोप में अदालत के आदेश पर सदर थाने में प्राथमिकी को दर्ज किया गया और जहां एक मामला तांत नगर थाना क्षेत्र से भी सामने आया और जहां आपको बताते चले कि गांव निवासी अमृतलाल का कहना है कि दूसरा मामला जो है वो मुफसिल थाना क्षेत्र की जेमाकोई से जुड़ा हुआ है। तो वहीं अमृतलाल ने आरोप लगाया है कि उनके पिता को मिली मुआवजे की राशि फर्जी खाते खोलकर निकाली गई है। तो वहीं आपको बताते चलें कि इस बैंक खाते की जांच शुरू कर दी गई है। दोनों पीड़ितों का यह आरोप है कि बैंक प्रबंधन ने उनके शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की। तो वहीं शाखा प्रबंधन का कैशियर और अन्य कर्मचारियों पर भी मिलीभगत के आरोप इसमें मामले में लगते हुए नजर आ रहे हैं और जहां अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया है।
खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर गढ़वा जिले से है, जहां पेट्रोल पंप पर गैलन में पेट्रोल उपलब्ध कराने के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। तो वहीं आपको बताते चले कि इस पूरे प्रकरण का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई को सुनिश्चित किया है। जांच के बाद संबंधित पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। तो वहीं जानकारी के अनुसार कुछ ग्राहकों से गैलन में पेट्रोल देने के नाम पर तय दर से अधिक पैसे वसूले जा रहे थे, और जहां शिकायत मिलने और वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने मामले की गंभीरता को समझा और जहां मौके पर ही जांच टीम को भेजा गया। जानकारी यह भी देते चले कि गढ़वा के एसडीएम संजय पांडे ने इस पर कहा है कि वायरल वीडियो और जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई को सुनिश्चित किया गया है। उनका कहना है कि नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल जो है एक वायरल वीडियो देखा और उसमें नाम यद्यपि किसी और पंप का आ रहा था, तो सर्कल ऑफिसर और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को उसकी जांच का जिम्मा दिया गया था। उन्होंने जांच करके आज सुबह हमें जांच सौंपी। वो लाभदायक का एक पंप था। तो उसी बीच में जांच जब चल ही रही थी तब उपायुक्त महोदय का भी निर्देश प्राप्त हुआ कि इस पर कड़ी कार्रवाई कीजिए, इससे गलत मैसेज जा रहा है। तो अभी जाकर के डीएसओ साहब को साथ ले गए और अंचल अधिकारी को, बीएसओ को, थाना प्रभारी को, और उसको एहतियातन उसको सील कर दिया गया। और ये भी देख लिया कि वर्तमान में उसमें कितना स्टॉक है, कहीं बहुत ज़्यादा स्टॉक तो नहीं पड़ा है, क्योंकि भाई एसेंशियल सर्विसेज में आता है तो बहुत ज़्यादा स्टॉक था भी नहीं। लेकिन इंडियन ऑयल के संबंधित एरिया सेल्स अफसर को भी बता दिया गया कि भाई आपका ऐसा ऐसा कर रहा था। तो उनको एरिया सेल्स अफसर जो इंडियन ऑयल के थे उनको भी पहले से जानकारी थी। उनने भी अपने स्तर से उस व्यक्ति को अप्रोच किया हुआ है और उन्होंने भी शायद वहां से उसको। अब खबर रांची से है, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी को दर्ज किया गया है। और जहां आपको बता दें कि इस बार दोनों ईंधन के दामों में 90 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है, जो कि लगातार दूसरी बढ़ोतरी बताई जा रही है। और जहां कीमतों में इजाफा अब सीधा आम जनता की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ी हुई कीमतों के चलते पेट्रोल पंपों पर पहले की तुलना में भीड़ कम देखी गई है। हालांकि कई जगहों पर ईंधन की उपलब्धता प्रभावित रही। तो वहीं जानकारी के अनुसार कुछ आउटलेट्स पर स्टॉक कम होने के कारण संचालन भी बाधित हुआ। सारा कुछ फूड में भी पड़ेगा, सब कुछ में असर तो पड़ेगा। अब कोई आदमी 700-800 रुपया कमा रहा दिन भर, वो अगर तेल में ही सब पार करता है उसको घर चलाने में मुश्किल होगा ही। ये तो 90 पैसे की जानकारी नहीं है, 300 रुपये 3 रुपये की जानकारी है मुझे। 90 की पैसा कब से बढ़ा है ये नहीं मुझे जानकारी नहीं, तो 3 रुपये कोई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर पश्चिम सिंहभूम जिले से है, जहां खुंडपानी प्रखंड में स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बनाम गुट्टू में मिड डे मील में कीड़ा मिलने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार शिक्षिका अंजिला अहम्ब्रम ने प्रखंड के प्रमुख सिद्धार्थ हॉनहांगा को इसकी सूचना दी। और जहां आपको जानकारी देते चले कि बच्चों ने भोजन में कीड़ा देखकर खाना फेंक दिया और जहां पूरे दिन भूखे प्यासे स्कूल में पढ़ाई की। तो वहीं सूचना मिलते ही प्रखंड प्रमुख मौके पर पहुंचे। और जहां आपको बता दें कि जांच में बच्चों और शिक्षकों ने बताया है कि सेंट्रलाइज्ड किचन से बेहद घटिया गुणवत्ता का भोजन भेजा जाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर सरायकेला से है, जहां उत्पादन विभाग ने शराब माफियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। और जहां इस अभियान का नेतृत्व नीरज कुमार की ओर से किया गया। जानकारी देते चले कि टीम ने आरटीआई आरआईटी और गम्हरिया थाना क्षेत्र में लंबे समय से चल रही अवैध शराब भट्टियों पर छापेमारी कर उन्हें ध्वस्त कर दिया। और जहां जानकारी के अनुसार यह भी सामने आया है कि क्षेत्र के भुआ जंगल में गम्हरिया के जामजोड़ा इलाके में चल रही 3 अवैध शराब भट्टियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान विभाग ने करीब 2100 किलो जावा महुआ तो वहीं 60 लीटर अवैध महुआ शराब को बरामद किया है।
चलिए अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, आप सुनिए। को लूटकर बंद कराने का काम किया था। ये बस्तर का शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा का प्रयोग ये देश भर में जो हथियार लेकर विकास का रास्ता तराश रहे हैं उनके लिए एक विकास का लोकतांत्रिक मॉडल भारत की ओर से पेश किया जाएगा, इसका मुझे भरोसा है। मैं अंत में बस्तर के सभी नागरिकों को भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अब भय से जीने की जरूरत नहीं है। यहां नया सूर्योदय हो चुका है। भले आजादी के इतने साल बाद ही अब विकास का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। यहाँ के आदिवासी युवा और महिला विश्वास के साथ आगे बढ़े। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ है। कंधे से कंधा मिलाकर आपके जीवन में उजियारा लाने के लिए दोनों सरकारें कटिबद्ध है। मित्रों, कितने लोगों का, निर्दोष लोगों का खून बहने के बाद, न जाने कितने युवा सुरक्षा अधिकारियों की शहीदगी के बाद, न जाने कितने करोड़ों करोड़ों आदिवासियों के जीवन अंधेरे में व्यतीत करने के बाद हम सब के लिए आनंद का विषय है कि आज बस्तर के अंदर नया सूर्योदय हुआ है। वो विकास का सूर्योदय हुआ है और इसको लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए मैं मीडिया के मित्रों का भी सहयोग मांगता हूं। मित्रों, आज नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो था बस्तर, वो विकसित क्षेत्र बनने जा रहा है। तब बस्तर की जनता को भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि यही लोग जो माओवादी विचार सरणी से प्रेरित होकर बंदूक लेकर हमारे बस्तर को बर्बाद किए, वो भेष बदल कर आएंगे, बात बदल कर आएंगे, नाम बदल कर आएंगे। किसी के बहकावे में मत आना। छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार दोनों आपकी चुनी हुई सरकार है और वो लोकतांत्रिक तरीके से पूरे बस्तर का विकास करेगी। बहकावे के लिए जो आते हैं उनके साथ अगर आप बस्तर की जनता बात करनी चाहती है तो उनसे हिसाब मांगना कि हमारे 50 साल के नुकसान का पहले आप हमें हिसाब दीजिए, इसको भरपाई करिए, फिर बात करिए। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों कंधे से कंधा मिलाकर ये पूरे क्षेत्र को समस्त देश में सभी आदिवासी संभागों में सबसे विकसित संभाग बनाने के लिए कटिबद्ध है और आने वाले 5 साल में ही बस्तर पूरे देश के सभी आदिवासी संभागों में सबसे। तो आप जगदलपुर से सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।